क्या आप अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम हो और आपको अच्छे रिटर्न के साथ साथ इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिले? तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हैं, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं। और आपकी मैं ये भी बताऊंगा कि क्या अगर आप साल 2024 में पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या आपको कोई बेनिफिट होगा या फिर नहीं। और हम अलग अलग तरह की एग्जांपल लेकर समझेंगे कि आपको कितनी अमाउंट जमा करवाने पर क्या बेनिफिट होगा और आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करके 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैसे कमा सकते हैं। ये भी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि क्या है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जिसे कि हम पीपीएफ अकाउंट भी कहते हैं, ये एक सेविंग स्कीम है जिसे कि भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और ये एक इन्वेस्टमेंट की सेफ ऑप्शन है जिसके अंदर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट भी मिलते हैं और इसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न भी मिलते हैं। यानी कि आपको सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसके ऊपर मिलता है। और ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिसके अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि पीपीएफ के फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहली और बड़ी बात तो ये है कि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। दूसरी बात है कि ये इसके अंदर आपको गारंटेड रिटर्न मिलते हैं और क्योंकि ये भारत सरकार की एक योजना है इसलिए ये और भी ज्यादा सेफ हो जाती है। इसके अंदर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट भी मिलते हैं और ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। यानी कि अगर आप अपने पैसे को लंबे समय के लिए कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसके अंदर आपका पैसा जो है वो सेफ भी रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट कैसे काम करता है। तो आप अपना पीपीएफ अकाउंट या फिर बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस दोनों में कहीं पर भी ओपन कर सकती हैं। आप एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 500 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट इस अकाउंट के अंदर कर सकती हैं। तो जैसे ही आपके जो अकाउंट ओपन करने के बाद 15 साल कंप्लीट होंगे तो 15 साल कंप्लीट होने के बाद आपको आपका जमा किया हुआ पैसा और मैच्योरिटी पर जितनी भी इंटरेस्ट लगा होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि इस स्कीम के अंदर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट कैसे मिलते हैं। तो एक फाइनेंशियल ईयर में जो आप 1.5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट करेंगे अपने पीपीएफ अकाउंट के अंदर, वो 80C के तहत आपको उसके ऊपर टैक्स रिबेट मिलेगी। और जो भी आप इसके अंदर इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि आपको मैच्योरिटी पर जो भी अमाउंट मिलेगी वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होगी, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट कौन कौन व्यक्ति ओपन कर सकता है। तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट इंडिविजुअली अपने लिए एक पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर आप अपने माइनर के ब्याह पर पीपीएफ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप माइनर के ब्याह पर भी पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकती हैं। एक व्यक्ति एक टाइम पर एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है, वो चाहे आप पोस्ट ऑफिस में ओपन कर लो या फिर आप बैंक में ओपन कर लो। इसके अलावा इस अकाउंट के अंदर ज्वाइंट अकाउंट की फैसिलिटी नहीं भी दी जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि आप अपना पीपीएफ अकाउंट कहां पर ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता ही चुका हूं कि आप अपना पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में ओपन कर सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर डिपॉजिट की क्या लिमिट है, यानी कि आप मिनिमम और मैक्सिमम कितने पैसे डिपॉजिट कर सकती हैं। तो एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है उस साल के अंदर अंदर आप कम से कम 500 रुपए और मैक्सिमम आप इसके अंदर 1.5 लाख रुपए की अमाउंट इसके अंदर डिपॉजिट कर सकती हैं। जो भी आप डिपॉजिट करना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है कि आप लमसम अमाउंट यानी कि 1.5 लाख रुपया इकट्ठा जमा करना चाहते हैं या फिर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट की। दोस्तों इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं अब है मई 2024 और इस टाइम पर जो इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.1%। और ये जो इंटरेस्ट है हर मंथ के कैलेंडर मंथ के एंड में कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट है ये फिक्स नहीं होता है, ये हर 3 महीने के बाद भारत सरकार के द्वारा चेंज किया जाता है। तो जब भी ये इंटरेस्ट रेट चेंज किया जाता है मैं अपने चैनल पर वीडियोस बनाकर आपको अपडेट दे देता हूं। तो अगर आपको अपने आप को अपडेट रखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब हम बात करते हैं
कि इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है। दोस्तों जब आप अपने अकाउंट को ओपन करवाएंगे उसके बाद 15 फुल फाइनेंशियल ईयर के बाद ये आपका जो अकाउंट है वो मैच्योर हो जाएगा। और जब आपका ये जो अकाउंट मैच्योर होगा उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, जहां तो आप अपना सारा पैसा वापस ले सकते हैं या फिर आप अपने पीपीएफ अकाउंट को आगे के 5, 10, 15, 20, 25 साल जितने भी साल आप चाहते हैं उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के जरिए भी बताऊंगा कि अगर आप अपने अकाउंट को एक्सटेंड करवाएंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को इस अकाउंट के मैच्योर होने से पहले ही इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो क्या आप उसको प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। तो आप अपने पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। आप अपने पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के 5 साल के बाद उसको प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या इसके अंदर कोई व्यक्ति अगर पार्शियल विड्रॉल यानी कि थोड़ी थोड़ी अमाउंट निकालना चाहता हो तो क्या वो निकाल सकता है। तो बिल्कुल आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। आप 7th फाइनेंशियल ईयर से अपने अकाउंट में से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में आप एक ही विड्रॉल कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों अब एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आपको पीपीएफ अकाउंट के अंदर क्या बेनिफिट होगा। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति हर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए इस अकाउंट के अंदर जमा करता है, तो इस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.1%। और मान लीजिए ये आप जो डिपॉजिट है लगातार 15 साल हर साल आप लगातार इसको डिपॉजिट करते रहते हैं, तो मैच्योरिटी पर जो आपको अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 40,68,210 रुपीज। और आपकी जो टोटल डिपॉजिट अमाउंट होगी वो होगी 22,50,000 और आपको जो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 18,18,210 रुपीज। तो एक और एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपने 15 साल तक अपने अकाउंट को लगातार चलाया और हर फाइनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख रुपए तक की जो अमाउंट है वो जमा करवाते रहे और उसके बाद आपने अपने अकाउंट को 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर लिया और उस 10 साल में भी आप हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करवाते रहे और आपको जो इंटरेस्ट रेट मिला वो मिला 7.1% का। तो इस हिसाब से आपका मैच्योरिटी पर जो अमाउंट आपको मिलेगी 1,03,08,021 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि अपने पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करवाने पर आपको कितना बड़ा बेनिफिट हो रहा है। तो इसके अंदर आपको जो टोटल अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाई होगी वो होगी 55,68,210 रुपीज और इसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 47,39,810 रुपीज। तो यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल से ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आपने 15 साल तक लगातार अपने पीपीएफ अकाउंट को चलाया और उसके बाद आपने उसको 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, लेकिन अगले 10 साल के लिए आपने कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराई, यानी कि विदाउट डिपॉजिट आपने अपने अकाउंट को एक्सटेंड करवा लिया और आपको उस टाइम पर भी जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.1% का मिलता रहा। तो आपकी जो अमाउंट मैच्योरिटी पर आपको अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 80,77,896 रुपीज और यहाँ पर आपको जो टोटल डिपॉजिट होगा वो होगा 40,68,210 रुपीज और आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 40,09,686 रुपीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप 10 साल तक बिना पैसा जमा किए हुए ही अपने लिए 40 लाख रुपए का इंटरेस्ट और अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पीपीएफ अकाउंट का एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा क्योंकि ये सेफ अकाउंट है और लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करने का एक बढ़िया ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको कोई नई नॉलेज कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।